जय माता दी भक्तों। चैत्र नवरात्रि के 7वें पावन दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन आदि शक्ति के उस स्वरूप को समर्पित है जिसे देखकर काल भी थर थर कांपता है। नाम है माँ कालरात्रि। भक्तों, माँ का यह रूप देखने में जितना भयानक है, उनका दिल उतना ही कोमल और दयालु है। इसलिए इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों का कभी अमंगल नहीं होने देती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस महायुद्ध की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जब माँ ने रक्त बीज जैसे पापी का अंत करने के लिए यह विकराल रूप धारण किया। अगर आप भी अपने जीवन के डर, शत्रु और नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिएगा। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दाया हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपनी आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। आइए अब माता रानी की कथा प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती है। अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत होती है। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती का स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया। जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उनका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र से हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है।
इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियों हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि का एक दिव्य मंत्र भी है जिसका जाप करने से सभी संकटों का नाश होता है। ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब का कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुंभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका के अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़क, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गदर पर सवार है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन में सभी बुराइयों का नाश करेगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी काल का भी अंत करने वाली माँ कालरात्रि की अद्भुत और विजय दिलाने वाली कथा। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर दे, तब उसे जड़ से मिटाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। माँ कालरात्रि अपने जीवन के सारे अंधकार को दूर करे और आपके शत्रुओं का नाश करे, यही हमारी प्रार्थना है। नवरात्रि का सफर अब अपने सबसे खास पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल यानी 8वां दिन होगा महाअष्टमी का। कल हम जानेंगे माँ के उस स्वरूप की कथा जो दूध जैसी सफेद और अत्यंत शांत है, माँ महागौरी। कल की वीडियो में हम कन्या पूजन के महत्व और माँ पार्वती के गौर वर्ण के रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अगर आज की यह कथा आपको शक्तिशाली और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखे जय माँ कालरात्रि, जय शुंभकरी मैया। धर्म और संस्कृति की ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता रानी आप सबका कल्याण करें। जय माता दी, साचे दरबार की जय। माता आप सबका कल्याण करे।